जब हमने डिफरेंट टेस्टिंग ड्यू टू हमारी होल्स की फाइंड की थी तो हमने यहाँ पे एक बग सेट डेरिवेशन ऐसे है कि यहाँ पे हमने ई के साथ आकर हमने पी लिखा था। तो यहाँ पे वो पी क्या वो पॉजिटिव चार्ज को शो कर रहा था, यहाँ पे एन जो क्या जो करें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन सेमीकंडक्टर जो होती है हमारे पास एन इस चीज़ को शो कर रहा है। और ये बी डी है, ये हमारे पास एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये अगर मैंने इसको थोड़ा सा आगे मोबिलिटी फंक्शन के फॉर्म में मैंने लिखा है तो ये म्यू एन क्या चीज़ को शो करते हैं हमारा मोबिलिटी कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें और पीछे वाले जो हमारे पास होल्स की थी कंसंट्रेशन ऑफ होल्स या डिफरेंट टेस्टिंग ड्यू टू होल्स थी हमारे पास, उसमें और इसमें क्या लिखना है यहाँ पे वहाँ पे हमने पी लिखा था, यहाँ पे हमने एन लिख दिया है। वहाँ पे हमने म्यू ऑफ पी लिखा था, यहाँ पे हमने म्यू ऑफ एन लिख दिया है। हमारे पास जो यूनिट होता है मोबिलिटी फंक्शन का होता है सेंटीमीटर पर वोल्ट सेकंड होता है। हमारे पास जो मोबिलिटी फंक्शन जो हमारे पास शो कर होता है इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल्स या होल्स हमारे पास एक सेमीकंडक्टर ये के अंदर ये एक मटेरियल के अंदर कितनी अच्छी तरीके से मूव कर रहे हैं उसका मोबिलिटी फंक्शन क्या है सेंटीमीटर पर वोल्ट सेकंड। अब अगर हम ड्रिफ्ट एंड डेंसिटी ड्यू टू होल्स एंड ड्रिफ्ट एंड डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इनको सम अप करें, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल एक ड्रिफ्ट एंड डेंसिटी एक सेमीकंडक्टर के अंदर कितनी पैदा हो रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को सम अप करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इन दोनों की वैल्यूज के लिए हमने जो पीछे ड्राइव किया ये ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ई पी म्यू पी इनटू ई एंड ये ड्रिफ्ट एन। अब ये पी यहाँ पे क्या चीज शो कर, ये ड्रिफ्ट एंड डेंसिटी ड्यू टू होल्स और ये एन यहाँ पे क्या चीज शो कर ड्रिफ्ट एंड डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों को मैंने सम अप किया, यहाँ जो टर्म्स कॉमन आ रहे हैं मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से कॉमन आ रहा है और यहाँ से चार्ज पार्टिकल यहाँ से कॉमन आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कॉमन आ रहा है। तो ये ड्रिफ्ट मेरे पास, अच्छा ये एक टर्म आ गई मेरे पास, ये ड्रिफ्ट एंड डेंसिटी नेट जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स में जैसे प्रोड्यूस हो रही होती है। उसके बाद एक और फार्मूला हमने ड्रिफ्ट एंड डेंसिटी का पढ़ा था कि हमारे पास ये किसके इक्वल होते हैं, ये सिग्मा ई के इक्वल होते हैं। और सिग्मा यहाँ पे क्या चीज को शो कर रहा है, सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी को शो कर रहा है, कंडक्टिविटी यहाँ पे कंडक्टिविटी को सिग्मा शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ, इस वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 कर लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 कर लेता हूँ। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से ई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कंडक्टिविटी होगी तो मेरे पास ई इंटू पी प्लस एन इंटू म्यू एन के इक्वल आ जाएगी। ये होती है हमारे पास कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर और ये इसका यूनिट क्या होता है ओहम पर सेंटीमीटर। बात करें रेजिस्टिविटी की, हमने कंडक्टिविटी की बात करें कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर किसके इक्वल होती है, ई पी म्यू पी प्लस एन म्यू एन के इक्वल होती है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी उलट होती है कंडक्टिविटी का। तो मैं इस टर्म को अगर मैं रिवर्स करके लिख देता हूँ मेरे पास क्या आएगा 1 ओवर ई पी म्यू पी प्लस एन म्यू एन, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी को शो कर रहा है। अब हमारे पास कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा ओम पर सेंटीमीटर, रेजिस्टिविटी का क्या यूनिट हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्लैब है जिसकी लेंथ हमारे पास l है और इसका एरिया a है। तो इसके अंदर इसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्या होगी और हम इसके एंड पर हम ये प्रूव करेंगे कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या है वो हम लॉ को वेरीफाई कर रही है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है एक हमने जनरल एक्सप्रेशन ये तो वो किसके इक्वल होती है, हमारे पास करंट पर यूनिट एरिया की होती है, I इक्वल टू करंट एंड A इक्वल टू एरिया, करंट पर यूनिट एरिया के इक्वल होती है। और हमने पिछले जो हमने डेरिवेशन किया कंडक्टिविटी में उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो है ये जो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है वो सिग्मा ई के इक्वल होता है, सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी को शो कर रहा है। अब हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जो पोटेंशियल है ये किसके इक्वल होता है, ई डॉट डी के इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे डी जो है ये डी किसके इक्वल है, यहाँ पे डी एल के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं एल पुट कर दूंगा, मेरे पास पोटेंशियल की क्या आ जाएगी ई डॉट एल इक्वल टू बी। अब यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए किसके इक्वल हो जाएगी वी ओवर एल। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है, मैं क्या करूँगा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेता हूँ, इक्वलाइज कर लेता हूँ, इक्वल रख लेता हूँ, मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी आई ओवर ए बिकम इक्वल टू सिग्मा ई की मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, ई की मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, मेरे पास क्या टर्म आ गया आई ओवर ए सिग्मा बी ओवर एल, ये मेरा फॉर्मूला है। अब यहाँ से अगर मैंने बी पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे लास्ट में मैंने थोड़ा सा ये रेंज किया, बी यहाँ पे आ गया आई एल ओवर सिग्मा बी, ये एल जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सिग्मा से मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड हो जाएगी, हमारे पास फार्मूला टर्म आ जाएगी। अब ये हो गया जी कंडक्टिविटी के लिए सिग्मा के लिए। अब रेजिस्टिविटी के लिए अगर हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी का इनवर्स होती है, उसको उलट होती है। तो यहाँ मैंने कंडक्टिविटी की जगह 1 ओवर पुट कर दिया, ये रो पर जाकर मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा रो एल ओवर ए। अब ये रो एल ओवर ए किस चीज को शो करता है, ये मटेरियल के रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। रेजिस्टेंस क्या होती है, एक ऐसी फोर्स जो करंट को फ्लो करने में अपोज करती है, उसको उसकी अपोजिशन करती है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये रो यहाँ पर रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है
और उसके सामने हमारे पास रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये जो रो एल ओवर है इसके इक्वल है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के इक्वल है, यहाँ मैंने आर पुट कर, अगर मैं यहाँ पे आर पुट कर दूँ तो ये आई आर से मल्टीप्लाई होगा। ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास है ओहम्स लॉ, जो कि हम एक मटेरियल के लिए यूज करते हैं उसकी रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल हमने अप्लाइड किया होता है, वो करंट जो पास कर रहा होता है उसके मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इसके इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ओहम्स लॉ फ्रॉम सेमीकंडक्टर मटेरियल ड्रिफ्ट करंट टेस्टिंग।